हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज आपने अच्छा खासा ह्यूज प्रॉफिट गेन किया होगा। काफ़ी अच्छे लेवल्स आपको देखने को मिले हैं, जैसा कि मेरी कल के प्रीवियस वीडियो में प्रिडिक्शन थी कि कौन कौन से लेवल्स पे आपको एंट्री लेनी है, क्या क्या आपके टारगेट्स हो सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्टडी खुद बना सकते थे। तो यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार जाकर ज़रूर देख लीजिए कि मैंने कौन से लेवल आपको प्रोवाइड किए थे। और साथ साथ मैं आपको मार्केट सीखो टेलीग्राम चैनल पर भी कुछ स्टडी प्रोवाइड करती हूँ, जो कि एजुकेशन पर्पस, लर्निंग पर्पस और पेपर ट्रेड के लिए। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको कुछ स्टडी दी थी पेपर ट्रेड के पर्पस से, और क्या उसमें टारगेट्स अचीव हुए हैं एक बार आप जाके मैच कर लीजिए। और यदि आपने अभी तक उस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक बार हम कल का प्रीवियस वीडियो के लेवल्स देख लेते हैं कि मैंने कौन कौन से लेवल्स आपको प्रोवाइड किए थे, क्या वो लेवल्स अचीव हुए हैं आज। नहीं करता है। देखिए, ये कुछ लेवल्स दिए थे मैंने आपको। यदि 18,000 का लेवल ब्रेक होता है 17,900, अगर ये लेवल टूट जाए तो 17,800 का लेवल मिलेगा। और उसके बाद में क्या हो सकता है यहाँ मार्केट में पॉसिबिलिटीज हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो कि आज बिल्कुल अचीव हुए हैं। आप मार्केट के साथ मैच करके जरूर देखिए। एक बार बैंक निफ्टी में देखते हैं, आपको उसी के साथ में एंट्री ले लेनी है। मैंने आपको प्रोवाइड किया था। यदि मार्केट इसी रेंज में ओपन होती है देखिए तो कुछ देन लेवल्स आपको दिए थे ये मैंने वेट आपको। करना है कि यदि जो फर्स्ट प्राइस एक्शन कैंडल बनती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, वो इस ईएमए को ब्रेक कर देती है। देखिए ये तो लेवल्स देन दिए आपके थे टारगेट्स आपको। क्या हो सकते हैं, क्योंकि आज 2 बार इसने ब्रेक करने की कोशिश की है बट ये ब्रेक नहीं कर पाई। और यदि इसे ब्रेक कर दिया तो फिर आपको जो लेवल्स मिलने वाले हैं बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। यानी 42,900 जो है ब्रेक होने के बाद में मार्केट थोड़ी टाइम वहाँ पर सस्टेन करना चाहिए। तो आपके लेवल्स क्या हो सकते हैं डाउनवर्ड साइड में 42,750, देखिए लेवल मैच कर लीजिए आप। 50 के लेवल्स आज के आपको देखने मार्केट्स को में यहाँ क्या पर ये मिल टारगेट्स सकते आपको हैं। अचीव हुए हैं? क्या उसके इस बाद हम पॉइंट बात तक करते हैं आपको कि यदि ऊपर पी की साइड साइड पोजीशन। तो कल के लेवल्स देखते हैं हम, कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ये लेवल्स जैसे कि मैंने आपको प्रोवाइड किए थे कि यहाँ से देखिए ये लेवल्स थे मेरे स्टार्टिंग में। मैंने आपको टेलीग्राम पर भी आप जाके देख सकते हैं, कुछ लेवल्स प्रोवाइड किए थे कि ये लेवल्स ब्रेक होने का हमें वेट करना था। यहाँ से मैंने आपको ये इस लेवल पर जैसे ही आया था पॉइंट, तो मैंने आपको ये बोल दिया था कि आप अपना स्टॉप लॉस। तो इस लेवल पर आने के बाद मैंने आपको यही रिकमेंडेशन दी थी कि अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलिए। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आया मार्केट सी साइड ट्रैप करने के लिए। अगेन मार्केट में पी साइड अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। उसके बाद यहाँ इस पॉइंट पर थोड़ा सा मार्केट ने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था 42,600 का लेवल, इसको ब्रेक करने में थोड़ा सा मार्केट ने टाइम लिया है। और यहाँ पर भी मैंने सेफ ट्रेडर को एग्जिट करने को बोला था, क्योंकि अगेन यहाँ से अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता तो पूरी चांसेस थे रिकवरी आने के। अगेन 800 तक की आपको रैली देखने को मिल सकती थी। तो आपने जो भी प्रॉफिट अर्न किया था वो, मैं ये नहीं चाहती थी कि आप मार्केट को वापस देते। अपना स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करना था, 20-30 पॉइंट के साथ में आपको ट्रेल करते हुए चलना था। यदि इस टाइम पर अगर आपका एसएल हिट भी हो जाता है तब भी आप प्रॉफिट में रहते हैं, क्योंकि हम प्रॉफिट के एसएल को ट्रेल करते हुए चल रहे हैं। जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, मैंने कल के वीडियो में यही बताया था कि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर आपके वापस से अगेन जो पॉइंट्स थे वो आपको बहुत अच्छे ह्यूज मिलने वाले थे। 42,300 तक के लेवल आपको देखने को मिले। एक बड़ी सी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद मार्केट में एकदम जंप फास्ट मूवमेंट आया सी साइड। अगेन यहाँ से मार्केट ने रिकवरी भी कर दी। और ये देखिए आप इस ईएमए तक की यहाँ पर रिकवरी करी, तो इसी ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ से भी पूरे चांसेस थे मार्केट में रिकवरी आने के। तो यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को देखेंगे तो वहाँ पर ये पाएंगे कि जो मेरे सेकंड टारगेट थे वो इसी पॉइंट तक के थे। उसके बाद में यहाँ से जो टारगेट्स मिले वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज मिले, क्योंकि जो रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ पी साइड वो काफ़ी बड़ी कैंडल थी। उसके बाद अगेन मार्केट ने रिकवरी दी है। तो यदि स्टॉप लॉस ट्रेल किया होगा तो आपने सारे पॉइंट्स को यहाँ पर गेन किया होगा। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ स्टडी प्रोवाइड करती हूँ, जो स्टडी मैं देती हूँ उसमें मैं खुद अपनी भी एंट्री लेती हूँ, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या निफ्टी, यानी मेरी खुद की भी ट्रेडिंग उसी में होती है। और उसका मैं प्रूफ आपको दे भी चुकी हूँ। मैं आपको खुद भी मैंने डाले थे कि किस पॉइंट पे मैंने एग्जिट किया है, कहाँ से मैंने आधी क्वांटिटी एग्जिट किया और किस पॉइंट का मैं वेट कर रही हूँ। तो देखिए कल के लिए क्या क्या लेवल्स हो सकती हैं। यदि मान लीजिए कि फ्लैट ओपनिंग होती है 500 to 600 की रेंज की बीच, 500, 42,500 एंड 600, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। और तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। यदि इस लेवल को तोड़ के मार्केट ऊपर की साइड निकलना स्टार्ट करती है तो नेक्स्ट टारगेट आपके ईजिली यहाँ पर 200 पॉइंट तक हो जाएंगे। 42,800 आपका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। ये ध्यान रखिए आप, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगेन ये लेवल यहाँ से फिर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल जरूर करना है यदि आपको ह्यूज मूवमेंट लेना। अगर ये लेवल यदि फिर से ब्रेक हो गया जैसे आज पी में हुआ था, तो आपको 940 तक के लेवल ईजिली देखने को मिल जाएंगे।
यानी कि 42,940 आपका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। फिर यहाँ से पूरे चांसेस है कि अगेन आपको सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखने को मिले और फर्स्ट टारगेट आपका 800, देन उसके बाद जो आज मार्केट जहाँ पर फिर नेक्स्ट डे ओपन होगी वो आपके अगेन पी साइड टारगेट्स हो सकते हैं। वैसे कल फ्राइडे है तो ज़्यादा वॉल्यूम मार्केट में क्रिएट नहीं होता है, यानी ज़्यादा बड़े पॉइंट्स देखने को नहीं मिलते। किसी फ्राइडे को ऐसा पॉसिबल होता है कि आपको ह्यूज मूवमेंट देखने को मिल जाए और बड़े पॉइंट्स आप मार्केट से निकाल पाएँ। बात करते हैं, यदि इस लेवल को तोड़कर फ्लैट ओपनिंग में नीचे मार्केट निकलना स्टार्ट करता है तो जो आज का जो लो था मार्केट का वही आपकी फर्स्ट टारगेट होना चाहिए और यहाँ से पूरा आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना है। और जैसे ही आप एंट्री बनाएंगे तो जो आपका जो स्टॉप लॉस होगा 30-40 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस यहाँ पर रख सकते हैं। यदि गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, यदि गैप अप ओपनिंग हो रही है 600 के अबव यानी 650 के समथिंग यदि गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर और प्राइस एक्शन कैंडल जो फर्स्ट प्राइस एक्शन कैंडल बन रही वो एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो। मैंने क्या बोला आपको, कैंडल का कलर कभी भी मैटर नहीं करता है, वो बुलिश है या बीरिश है ये मैटर करता है। यदि बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो इस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। देन 1:2 आपके टारगेट्स हो जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 42,800, देन यहाँ से स्टॉप लॉस अगेन आपको थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। देन आपका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 42,940। बात करते हैं यदि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, यदि गैप डाउन ओपनिंग हो रही है 42,450 या 400 के लेवल के आसपास तो फिर थोड़ा सा इस लेवल को ब्रेक करने का वेट करना है आपको। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया डाउनवर्ड साइड में तो 42,200 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। यदि गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो और ऊपर मार्केट निकलना स्टार्ट करती है तो फिर अगेन आप 42,550 टू 600 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ से फिर आपको वेट करना है कि मार्केट प्राइस एक्शन कैंडल बनाकर इस लेवल को तोड़कर यदि फिर ऊपर निकल जाती तो जो अभी मैंने आपको लेवल बताया 42,800 देन 940 ये लेवल आपके सी साइड हो जाएंगे। और यहाँ से अगेन यदि सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है, थोड़ा सा हमें ऑप्शन चेन का डाटा भी देखना पड़ेगा। ऑप्शन चेन का डाटा कैसे देखते हैं, यदि आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मोबाइल में आप अपने मोबाइल में कैसे ऑप्शन चेन के डाटा की एनालिसिस कर सकते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगी, क्योंकि आप ज़्यादातर जितने भी ट्रेडर्स हैं वो अपनी ट्रेडिंग मोबाइल से ही करते होंगे, क्योंकि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होंगे वो अपने एनालिसिस खुद करते हैं, अपना सेटअप खुद ही क्रिएट करते हैं। मोस्ट ऑफ देन जो छोटे क्रिएटर हैं, छोटे बायर्स हैं, वो ऑफिस जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, तो वहाँ हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि अपना लैपटॉप या पीसी कैरी करके ले जाए। तो मोबाइल ही उनके लिए सबसे बेस्ट डिवाइस होता है जिससे वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मोबाइल में कैसे एनालिसिस करते हैं ये सिखाने की कोशिश करूँ। तो वैसे आपको मैं काफ़ी चीज़ें इसी में प्रोवाइड कर रही हूँ, लेवल्स कैसे निकाल सकते हो आप। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं निफ्टी में कि निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। मैंने खोल लिया है निफ्टी भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लिया है हमने। तो सेम निफ्टी में भी ऐसा ही हुआ है। मैंने यहाँ पर ये लेवल्स जो आपको दिए थे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लेवल था, जैसे ही 18,000 यहाँ पर 100 ब्रेक हुआ, देन हमारा नेक्स्ट टारगेट था 18,000 और 18,000 एक ऐसा लेवल था जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल था और इसका वेट करना था हमें। कल के प्रीवियस वीडियो में मैंने यही कहा था कि ये ब्रेक हो गया तो 17,900 तक के लेवल्स आपको ईजिली देखने को मिल जाएंगे, जो कि बिल्कुल आज पॉसिबल हुआ है। और जैसे ये ब्रेक हुआ था 100 पॉइंट्स की रैली आपको निफ्टी में देखने को मिली थी और मैंने एक निफ्टी की स्टडी भी आपको प्रोवाइड की थी। देखिए जैसे 18,000 का यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करा है मार्केट ने, यानी 18,001 तक आया, अगेन ये 35 तक गया, फिर वापस मूवमेंट यहीं पर होता रहा 13, 14, 23, अगेन 5, 33। तो यहाँ से ऐसा था कि या तो रिकवरी आ सकती थी या ये ब्रेक हो सकता था। तो यहाँ से आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना था। यह मैसेज भी मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया था कि यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रेल करिए, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। हो सकता है अगेन यहाँ से मार्केट रिकवरी दे देता तो फिर आपका सारा प्रॉफिट मार्केट वापस ले लेती। जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ ये वाले लेवल्स आपको देखने को मिले, फिर यहाँ से देखिए वापस से करेक्शन आया मार्केट में। तो यदि इसी लेवल पे ओपनिंग दे देता है मार्केट 18,000 का, तो थोड़ा सा आपको सस्टेन का वेट करना है कि यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ऊपर निकल कर जाए। तो आपके टारगेट्स क्या हो सकते हैं, अगेन यहाँ से अगर इस लेवल को तोड़ देता है मार्केट तो 18,100 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ से अगेन सेलिंग प्रेशर जरूर क्रिएट होगा तो लेवल्स आपके वापस हो जाएंगे 18,000। फिर से ये ब्रेक हुआ तो 17,900 ये लेवल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। फिर पी साइड में यदि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है इस लेवल के नीचे तो फिर आप वेट कीजिए कि बुलिश कैंडल बन रही है या बिरिश कैंडल बन रही है और उसी के साथ आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट लेवल आपका क्या हो जाएगा, यदि 950 के आस तो 900 आपके लेवल हो जाएंगे और ये लेवल यदि ब्रेक हो गया तो 17,800।
ठीक है। और यहाँ से यदि बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो 18,000 फर्स्ट टारगेट, और यदि इसे ब्रेक करा तो 18,100 आपका सी साइड पोजीशन आप बना सकते हैं। 10 से 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में आप 1:2 के टारगेट के साथ में यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। यदि ह्यूज गैप अप ओपनिंग हो गई 18,100 के लेवल के आसपास, 18,050 का लेवल आप मान के चलिए, तो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 18,110, और ये अगर ब्रेक हो गया तो फिर 18,200 का लेवल आपको सी साइड देखने को ईजिली मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आज आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप चाहें तो अपना स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं। और मैं जितनी भी स्टडी प्रोवाइड करती हूँ ओनली ऑन फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग पर्पस और पेपर ट्रेड के लिए प्रोवाइड करती हूँ। मेरी कभी भी रिकमेंडेशन ये नहीं होती कि आप रियल मनी से ट्रेड करें। देखिए, ये कुछ स्टडी है जो हमने टेलीग्राम चैनल पर दी थी, आप इनके पॉइंट्स और टारगेट्स देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो खुद स्टडी ली थी उसके भी आपको टाइम टू टाइम पर अपडेट प्रोवाइड किए हैं। तो यदि अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए, ये आ गए हम टेलीग्राम चैनल पर, और यहाँ पर मैंने बता दिया था मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे रहा है और रेंज बाउंड हो सकता है, और अगर कुछ लेवल्स ऑलरेडी मैंने दिए थे वो ब्रेक होने के बाद ही यहाँ पर आए। एक स्टडी प्रोवाइड की थी मैंने मॉर्निंग में ही आपको, बैंक निफ्टी की 43,300 की पी 100 से 108 के बीच में बाय करनी थी। टारगेट से 150 to 200 और 70 स्टॉप लॉस था। बट जैसे ही मैंने मार्केट की एनालिसिस की और यहाँ पर आपको ट्रेड स्टडी पर्पस के लिए लिखने लगी तो इतने में ही ये जो इसके टारगेट थे वो अचीव हो गए, यानी 190 के पास चली गई इन सेकंड टारगेट के आसपास। फिर अगेन मैंने आपको 42,900 की पी दी थी, 72-90 के बीच में परचेस करने को। लेवल्स दिए थे 200 एंड 280, स्टॉप लॉस था 50। और मैंने इस टाइम पे इसलिए बताया था कि कुछ लेवल से, क्योंकि कल भी वो ब्रेक नहीं हो पाए थे, तो स्टार्टिंग में हमें टारगेट छोटे ही रखना है। यानी पहले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। तो 75 से 101, 111, 121, 148, 169, 177 एंड 185 होने के बाद मैंने आपको रिकमेंडेशन ये दी थी कि स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलिए, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका जो फंड है वो डबल हो चुका था। 202 यानी टारगेट्स हमारे अचीव हो चुके थे। फिर 231, देन 250, 260, और उसके बाद मैंने सेप ट्रेडर्स को बोल दिया था कि आप चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। उसके बाद कुछ टाइम पॉज लिया मार्केट ने 5 to 10 मिनट्स का। देन 332 यहाँ पर मैंने अपनी आधी क्वांटिटी जो 330 पर एग्जिट कर दी थी, और यहाँ पर 332 का उसने टारगेट लगाया था। उसके बाद अगेन जो मार्केट है अपवर्ड साइड यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट आया था, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद ये लगभग 190 तक अगेन वापस चला गया था मार्केट। उसके बाद मैंने अगेन आपको निफ्टी की स्टडी प्रोवाइड की थी, 25 से 30 के बीच में परचेस करना था, और इसने 19 तक इसका लो गया था। और ओन में बता दिया था मैंने आपको कि आप 10 से 12 लगभग अपने अकॉर्डिंग रख सकते थे। टारगेट्स इसके थे डबल और ट्रिपल, जो कि ईजिली अचीव हुए हैं। थोड़ा मार्केट ने वेट ज़रूर करवाया है। और उसके बाद क्योंकि ये 55 से बार बार टर्न हो रहा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया था कि मैंने खुद ने हाफ क्वांटिटी यहाँ पर एग्जिट कर ली थी, और हाफ क्वांटिटी जो है बड़े मूव के लिए वेट किया था। बाकी जो सेफ ट्रेडर्स थे उनके लिए मैंने रिकमेंडेशन ये दी थी कि आप 55 पर चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम ही डीके हो रहा था कि फास्ट मूवमेंट नहीं आता। जो 18,000 का जो लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, यदि वो ब्रेक नहीं होता तो आपका सारा प्रॉफिट मार्केट वापस लेकर चली जाती, इसलिए मैंने आपको ये मैसेज दिया था। उसके बाद में मार्केट ने मूवमेंट दिया, 18,000 का लेवल टूटा, देन 62, 73 और 110 प्लस अप्रोक्सीमेट 112 का इसने हाई लगाया था। और जो 43,000 की पी थी वो 100 से 700 की थी। तो कैसे लगे आपको लेवल, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आपको कंटिन्यूसली टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करती रहूँगी। सो कीप वॉचिंग, मार्केट सीखो के साथ सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।